Good morning, all of you. Myself, Dr. Kumari Bharati, Jamshedpur Cooperative College, Department of Philosophy. आज मैं बात करूँगी वैशेषिक दर्शन के ऊपर। स्पेशली विशेष करके हम लोग बात करेंगे वैशेषिक दर्शन के पदार्थ सिद्धांत के ऊपर। तो वैशेषिक दर्शन के जो प्रणेता हैं महर्षि कणाद हैं, जिन्हें हम लोग अन्य दूसरे नामों से भी जानते हैं, जिन्हें कण्वुक, काश्यप और औलुक कहा जाता है। कहा जाता है कि जब खेतों में फसलों की कटाई होती थी तो जो अनाज बिखर जाते थे उन्हें महर्षि बीन लाया करते थे और उनसे भोजन बना करके अपना जीवन यापन करते थे। यही वजह है कि इन्हें महर्षि कणाद या कण्वुक कहा जाता है। वैशेषिक दर्शन अत्यंत ही प्राचीन दर्शन है और बताया जाता है कि इसका स्थान सांख्य दर्शन के बाद ही आता है। महर्षि कणाद ने वैशेषिक सूत्र रचा है और इस पर प्रशस्तपाद ने पदार्थ धर्म संग्रह भाष्य लिखा, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान वैशेषिक दर्शन में रखता है। अब इस पर भी टीकाएँ लिखी गई है, जिसे हम इस तरह से जानते हैं। उदयन की किरणावली तथा श्रीधर की न्याय कंदली इस पर प्रसिद्ध टीकाएँ हैं। अब मैं बात करूँगी कि वैशेषिक दर्शन में पदार्थ सिद्धांत की विवेचना किस रूप में की गई है। तो मैं बता दूं कि पदार्थ से क्या तात्पर्य होता है। महर्षि कणाद जो हैं पदार्थ सिद्धांत को, या हम कह सकते हैं कि वैशेषिक दर्शन में पदार्थ सिद्धांत को अत्यंत महत्व इसलिए दिया जाता है क्योंकि यह माना जाता है कि यह मोक्ष प्राप्ति में सहायक है। अब प्रश्न उठता है कि पदार्थ क्या है। तो पदार्थ वह होता है जो ज्ञेय हो तथा जिसका नाम दिया जा सके। हम यूँ भी कह सकते हैं कि जिसका अस्तित्व हो या जो ज्ञान का विषय हो तथा जिसका नामांकन किया जा सके, जिसे नाम दिया जा सके, उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। तो इसके लिए दो शब्दों का प्रयोग किया गया है, अभिधेय तथा प्रमेय। अभिधेय क्या होता है? जिसे नाम दिया जा सके उसे हम लोग अभिधेय कहते हैं और जो ज्ञान का विषय हो उसे प्रमेय कहते हैं। तो इस तरह से पदार्थ हुआ है जो अभिधेय तथा प्रमेय हो, उसे ही हम लोग पदार्थ कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, भावात्मक और अभावात्मक। भावात्मक पदार्थ 6 प्रकार का है। वैशेषिक दर्शन में पदार्थ दो प्रकार के हैं, भावात्मक और अभावात्मक। भावात्मक पदार्थ 6 प्रकार का है और अभावात्मक 1 है। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 7 पदार्थों की चर्चा की गई है। कितने पदार्थों की चर्चा की गई है? वैशेषिक दर्शन में 7 पदार्थों की चर्चा की गई है। तो इसे दो भागों में बांटा गया है, भावात्मक और अभावात्मक। तो भावात्मक में कौन कौन है? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, ठीक है। और 7वां हमारा है अभाव पदार्थ, जिसे अभावात्मक पदार्थ के अंतर्गत रखा गया है। अब अभाव भी जो है वो भी 2 प्रकार के हैं, संसर्गाभाव और अनन्याभाव। संसर्गाभाव भी 3 प्रकार का है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पदार्थ का वैशेषिक दर्शन में पदार्थ जो सिद्धांत है, पदार्थों का किस प्रकार से विभाजन किया गया है। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके सभी पदार्थों के बारे में जानेंगे। तो मैं एक बार यहाँ तक फिर से संक्षिप्त में बता दूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो।
और फिर मैं पदार्थ के ऊपर आती हूँ। हम लोग एक एक करके सभी पदार्थों को जानेंगे, समझेंगे। तो वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन है? तो महर्षि कणाद है। महर्षि कणाद ने वैशेषिक सूत्र रचा, जिस पर प्रशस्तपाद ने पदार्थ धर्म संग्रह भाष्य लिखा है, जो कि वैशेषिक दर्शन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसी पर 2 टीकाएँ रची गई, जो उदयन की किरणावली तथा श्रीधर की न्याय कंदली है। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि पदार्थ क्या है। तो मैं बता रही थी कि पदार्थ वह है जो ज्ञान का विषय हो तथा जिसे नाम दिया जा सके। अतः हम कह सकते हैं कि पदार्थ वह है जो अभिधेय तथा प्रमेय हो। अभिधेय का मतलब जिसे नाम दिया जा सके, और प्रमेय का मतलब जो ज्ञान का विषय हो, उसे ही हम लोग पदार्थ कहते हैं। फिर मैं बताई कि वैशेषिक दर्शन में कितने पदार्थों की चर्चा की गई है। तो वैशेषिक दर्शन में 7 पदार्थों की चर्चा की गई है, जिसमें भाव पदार्थ और अभाव पदार्थ, इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। तो भाव पदार्थ के अंतर्गत द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, समवाय, विशेष, और इस तरह से 7वां हमारा अभाव पदार्थ है। तो इस तरह से 7 पदार्थों की चर्चा की गई है। अब पहला जो पदार्थ है वो है द्रव्य। कि द्रव्य पदार्थ क्या है? तो सबसे पहले प्रथम स्थान द्रव्य है। तो द्रव्य क्या है? तो द्रव्य वह है जो गुण तथा कर्म का आश्रय है। ठीक है, द्रव्य वह है जो गुण तथा कर्म का आश्रय है। इसे हम लोग इस प्रकार से भी परिभाषित करते हैं, यानी कि वैशेषिक सूत्र में द्रव्य को इस रूप में भी परिभाषित किया गया है। कहा गया है, क्रिया गुणवत् समवायी कारणमिति द्रव्य लक्षणम। द्रव्य वह है जिसमें क्रिया और गुण जो होते हैं वो आश्रय के रूप में रहते हैं तथा समवायी कारण के रूप में जुड़े रहते हैं। तो समवायी कारण का मतलब क्या होता है? अनिवार्य कारण, आंतरिक कारण। ठीक है, तो अनिवार्य रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, उसे ही हम लोग द्रव्य कहते हैं। ठीक है, तो क्या समझा आपने कि वैशेषिक दर्शन के अनुसार द्रव्य क्या है? द्रव्य पहला पदार्थ है, यह गुण और कर्म का आश्रय होता है। यदि द्रव्य नहीं हो तो गुण और कर्म भी नहीं होते हैं। इसलिए वैशेषिक दर्शन में द्रव्य को क्रिया गुणवत् समवायी कारणमिति द्रव्य लक्षणम, अर्थात द्रव्य वह है जिसमें क्रिया और गुण आश्रय के रूप में रहते हैं तथा समवायी कारण के रूप में जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो समवायी कारण क्या होता है? तो समवायी कारण उसे कहते हैं जो अनिवार्य रूप से, आंतरिक रूप से जुड़ा रहता है, आवश्यक रूप से जुड़ा रहता है, उसे ही हम लोग समवायी कारण कहते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो द्रव्य के कितने लक्षण हो गए? द्रव्य के 3 लक्षण हो गए। ठीक है, पहला क्या कि द्रव्य वह है जिसमें क्रिया का आश्रय हो। तो द्रव्य वह जो क्रिया का आश्रय हो, द्रव्य वह जो गुण का आश्रय हो, द्रव्य वह जिसमें क्रिया और गुण समवायी कारण के रूप में रहते हैं, उसे ही हम लोग द्रव्य कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि द्रव्य के कितने पदार्थ हैं। तो वैशेषिक दर्शन में द्रव्य के 9 प्रकारों की चर्चा की गई है, अर्थात 9 प्रकारों के रूप में द्रव्य की चर्चा की गई है। तो इस तरह से 9 में हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। कौन कौन से 9 हैं? एक बार मैं फिर दोहरा दूँ। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। इनमें से 5 जो हैं सक्रिय हैं और 4 द्रव्य जो होते हैं वो निष्क्रिय होते हैं। 5 सक्रिय हैं और 4 द्रव्य जो होते हैं निष्क्रिय हैं। तो 5 सक्रिय द्रव्य कौन कौन से हैं? तो 5 सक्रिय में पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है और मन है। ये सब क्या है? ये सब हमारे सक्रिय द्रव्य होते हैं। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन, ये हमारे सक्रिय द्रव्य हैं। अब निष्क्रिय द्रव्य कौन कौन है? तो निष्क्रिय द्रव्य के अंतर्गत आते हैं आकाश, काल, दिक् और आत्मा। तो आकाश, काल, दिक् और आत्मा क्या होते हैं? ये हमारे निष्क्रिय द्रव्य होते हैं।
और बाकी कितने हैं? 5 सक्रिय द्रव्य हैं। तो इस तरह से द्रव्य के इन 9 रूपों की चर्चा की गई है। अब मैं दूसरे पदार्थ की ओर आती हूँ कि दूसरा पदार्थ क्या है। तो वैशेषिक दर्शन में गुण को दूसरे पदार्थ के रूप में रखा गया है। ठीक है, तो गुण क्या हो, गुण से हम लोग क्या समझते हैं? तो गुण वह होता है जो द्रव्य में आश्रित रहता है। गुण वह है जो द्रव्य में आश्रित रहता है तथा वह निष्क्रिय तथा निर्गुण होता है। निर्गुण कहने का मतलब क्या होता है? कि निर्गुण कहने का मतलब यह होता है कि गुण का कोई गुण नहीं होता तथा गुण जो होता है वो निष्क्रिय होता है। तो इस तरह से वैशेषिक दर्शन में गुण को द्रव्य पर आश्रित बताया गया है तथा उसे निर्गुण तथा निष्क्रिय कहा गया है। अब इस तरह से अगर हम देखें तो वैशेषिक दर्शन में गुण को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है। द्रव्याश्रय गुणवान, द्रव्याश्रय गुणवान, संयोग विभागस्व कारणमपेक्ष इति गुण लक्षणा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि गुण को परिभाषित किया गया है। इस परिभाषा के 2 भाग हैं। द्रव्य जिसका आश्रय हो वह गुण है। ठीक है, गुण क्या होता है? द्रव्य पर आश्रित रहता है। और गुण निर्गुण तथा निष्क्रिय होता है, यानी संयोग विभाग की अपेक्षा नहीं है, वह गुण है। ठीक है, संयोग विभाग की अपेक्षा नहीं है। संयोग मतलब जुड़ना, विभाग मतलब अलग होना। तो जिसे अपेक्षा नहीं है वह गुण होता है। तो वैशेषिक दर्शन में 24 गुणों की चर्चा की गई है। तो 24 गुण कौन कौन हैं? मैं उन सब का आपको नाम बता देती हूँ कि वे 24 गुण कौन कौन हैं। तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रव्यत्व, स्नेह, संस्कार, बुद्धि, प्रयत्न, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, धर्म, अधर्म। जैन दर्शन में धर्म अधर्म को आजीव द्रव्य के रूप में स्वीकार किया गया है, गुण नहीं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि वैशेषिक दर्शन में कितने गुणों की चर्चा की गई? वैशेषिक दर्शन में 24 गुणों की चर्चा की गई है। रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, शब्द है, संख्या है, परिणाम है, पृथकत्व है, संयोग है, विभाग है, परत्व है, अपरत्व है, गुरुत्व है, द्रव्यत्व है, स्नेह है, ठीक है, संस्कार है, बुद्धि है, प्रयत्न है, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, धर्म, अधर्म। ये सब इस तरह से 24 जो गुण की चर्चा की गई है। तो अगर हम गुण को समझना चाहें, मान लीजिए सिंपल वे में समझना चाह रहे हैं कि गुण क्या है, तो जैसे आप देखिए हम लोग कहते हैं सफ़ेदी है, लाली है, ईमानदारी है, बेईमानी है, तो ये सब गुण है। लेकिन जब हम इनके भी गुण की चर्चा करना चाहेंगे तो इनका कोई गुण अपना नहीं होता है। तो इस तरह से वैशेषिक दर्शन में गुण वह होता है जो द्रव्य पर आश्रित रहता है और निर्गुण होता है तथा यह निष्क्रिय होता है। तो इसे ही हम लोग गुण दूसरे पदार्थ के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूंगी कि वैशेषिक दर्शन में तीसरा पदार्थ कौन है। तो वैशेषिक दर्शन में तीसरा पदार्थ कर्म होता है। तो कर्म क्या है? तो कर्म वह होता है जो द्रव्य पर आश्रित होता है तथा वस्तुओं के संयोग विभाग का कारण होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कर्म वह है जो एक ही द्रव्य के आश्रित हो, जो स्वयं गुण रहित हो तथा जो संयोग विभाग का निरपेक्ष कारण है। ठीक है, समझ रहे हैं आप कर्म क्या है? तो कर्म वह है जो स्वयं गुण रहित हो, जिसमें कोई गुण नहीं, जो स्वयं गुण रहित हो लेकिन वह संयोग और विभाग का निरपेक्ष कारण हो, उसे हम लोग कर्म कहते हैं। तो कर्म में क्या है? कर्म में 3 बातें निहित होती है। ठीक है, तो कर्म में 3 बातें निहित होती है। तो कौन कौन 3 बातें हैं? तो पहला है कि कर्म जो होता है द्रव्याश्रित होता है, अर्थात कर्म किसी न किसी द्रव्य में निहित रहता है।
ठीक है, पहला बात क्या हो गया, कर्म क्या होता है, कर्म जो होता है द्रव्याश्रित होता है, अर्थात किसी न किसी कर्म में, द्रव्य में निहित रहता है। दूसरी बात हो गई कि कर्म का कोई गुण नहीं होता है, इसलिए कर्म निर्गुण होता है। ठीक है, कर्म द्रव्य आश्रित रहता है, कर्म का कोई गुण नहीं होता है। और तीसरा जो है कि कर्म दो वस्तुओं के संयोग और विभाग का कारण होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर्म को समझते हैं। अब अगर हम देखेंगे कि वैशेषिक दर्शन में गुण और कर्म का क्या संबंध है। वैशेषिक दर्शन में गुण और कर्म को क्या माना गया है, स्वतंत्र पदार्थ माना गया है। ठीक है, वैशेषिक दर्शन में गुण और कर्म को हम लोग क्या मानते हैं, स्वतंत्र पदार्थ। इसलिए द्रव्य और गुण कर्म में संबंध नहीं होकर के आधार आधेय का संबंध है। वैशेषिक दर्शन में गुण और कर्म में क्या संबंध है, आधार आधेय का संबंध है। वैशेषिक दर्शन में कर्म के 5 प्रकार माने गए हैं। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है उत्क्षेपण, दूसरा क्या है अवक्षेपण, तीसरा क्या होता है मेरा, तीसरा मेरा है आकुचन, चौथा क्या है प्रसारण, और पांचवा क्या होता है गमन। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि वैशेषिक दर्शन में चर्चा की गई है। पहला है उत्क्षेपण है, दूसरा मेरा अवक्षेपण है, तीसरा मेरा आकुचन है, चौथा मेरा प्रसारण है, और पांचवा मेरा गमन है। तो उत्क्षेपण किसे कहते हैं, तो उत्क्षेपण वह है जब हम किसी वस्तु को ऊर्ध्व दिशा की ओर फेंकते हैं तो उसे हम लोग उत्क्षेपण कहते हैं। तो किसी कर्म द्वारा कोई वस्तु ऊर्ध्व दिशा की ओर जाती है उसे उत्क्षेपण कर्म कहते हैं। ठीक है, क्या है उत्क्षेपण कर्म, कोई कर्म हम ऐसा करते हैं जिससे कि कोई वस्तु ऊपर की ओर जाती है तो उत्क्षेपण कहलाती है। जैसे बॉल को फेंकना, जब हम बॉल को उछालते तो बॉल क्या होता है, ऊपर की ओर जाता है, तो ये हमारा कौन सा कर्म है, उत्क्षेपण कर्म कहलाता है। ठीक है, तो जिस कर्म द्वारा कोई वस्तु ऊर्ध्व दिशा की ओर जाती है, ऊपर की ओर जाती है, उसे उत्क्षेपण कर्म कहते हैं। जैसे गेंद को उछालना। उसी तरह से अवक्षेपण, तो अवक्षेपण क्या है, तो अवक्षेपण जो होता है, अवक्षेपण कर्म वह कर्म है जिसके द्वारा कोई वस्तु अधा दिशा की ओर जाती है। तो अधा दिशा का मतलब क्या होता है कि कोई वस्तु नीचे की ओर जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग अवक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो जिस कर्म से कोई वस्तु अधा दिशा की ओर जाती है अवक्षेपण कहलाता है। जैसे हम छत पे चले जाएं और वहाँ से पानी को नीचे फेंकें तो क्या है, ये हमारा अवक्षेपण होता है। ठीक है, ऊपर की ओर फेंकना उत्क्षेपण कर्म, नीचे की ओर फेंकना अवक्षेपण कर्म। ठीक है, तो जिस कर्म के द्वारा कोई वस्तु ऊर्ध्व दिशा की ओर जाती है उत्क्षेपण, जिस कर्म के द्वारा कोई वस्तु अधा दिशा की ओर आती है अवक्षेपण कर्म कहलाता है। अब है आकुचन क्या है, तो आकुचन का मतलब होता है सिकोड़ना। जैसे हाथ पैर को हम लोग सिकोड़ लेते हैं, ठंडी के दिनों में क्या होता है, जाड़े के दिनों में हम लोग हाथ पैर को सिकोड़ते हैं, तो ये मेरा क्या हो जाता है, आकुचन हो जाता है। प्रसारण, प्रसारण का मतलब होता है फैलाना। तो जैसे कि मान लीजिए गर्मी का दिन है, ठीक है, यहाँ अपने हाथ पैर को फैलाते हैं, नहीं फैलाना या विस्तार ही हमारा प्रसारण कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है गमन। तो गमन क्या होता है, तो गमन जो होता है जैसे गति है। ठीक है, तो जब गति होती है, कोई मूवमेंट होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग गमन कहते हैं। जैसे वह पटना से कोलकाता जाएगा, वह दौड़ेगा या मैराथन में भाग लेगा, तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा गमन कहलाता है। तो गमन किसको कहते हैं हम लोग, गति को, या जहाँ स्थान परिवर्तन होता है, जहाँ गति होता है, तो उसको हम लोग गमन कहते हैं। तो इस तरह से हमने बताया, मैंने आप लोगों को बताया कि कर्म किसे कहते हैं। तो कर्म वह होता है जो द्रव्य पर आश्रित रहता है लेकिन गुण रहित होता है, और यह संयोग विभाग का निरपेक्ष कारण होता है। ठीक है, उसे ही हम लोग कर्म कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग कर्म को समझते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि वैशेषिक दर्शन में कितने प्रकार के कर्मों की चर्चा की गई है, तो वैशेषिक दर्शन में 5 प्रकार के कर्मों की चर्चा की गई है, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुचन, प्रसारण और गमन। ठीक है, क्लियर है आप लोगों का। उत्क्षेपण मैंने बताया जिस कर्म द्वारा कोई वस्तु ऊर्ध्व दिशा की ओर जाती है, जैसे गेंद को उछालना। अवक्षेपण जिस कर्म द्वारा कोई वस्तु अधा दिशा की ओर आती है, ठीक है, जैसे छत पर जाकर पानी को नीचे की ओर फेंकना, अवक्षेपण हो गया।
आकुचन, सिकोड़ना, हाथ पैरों को सिकोड़ लिया, किसी चीज़ का भी जब सिकुड़न आ जाए तो आकुचन। प्रसारण, फैलाना, विस्तार होता है तो इसे हम लोग प्रसारण कहते हैं। और गमन है गति होना, स्थान परिवर्तन होना, तो इसे हम लोग गमन कहते हैं। तो ये हमारा तीसरा पदार्थ था। पहला हो गया द्रव्य, दूसरा हो गया गुण, तीसरा हो गया कर्म। अब हम चौथे पदार्थ की ओर आते हैं कि चौथा पदार्थ क्या है। तो जब हम चौथे पदार्थ की ओर चर्चा करते हैं तो चौथा पदार्थ जो है हमारा वह सामान्य है। तो सामान्य को हम लोग जाति के रूप में भी जानते हैं और यह भिन्न भिन्न वस्तुओं में या भिन्न भिन्न व्यक्तियों में अनेकानुगत रहता है। तो सामान्य वह होता है जो हम कह सकते हैं कि सामान्य वह होता है जो नित्य है, एक और अनेकानुगत माना गया। सामान्य को हम लोग जाति भी कहते हैं, सामान्य को नित्य है, एक और अनेकानुगत माना गया है। अनेकानुगत का अर्थ होता है कि किसी वर्ग के सभी व्यक्तियों में अनुगत रहना, अर्थात समवाय रूप से जुड़े रहना। क्या कहा मैंने, सामान्य क्या होता है, तो सामान्य को हम लोग जाति भी कहते हैं। यह नित्य है, एक है और अनेकानुगत माना गया। तो अनेकानुगत का मतलब होता है कि किसी वर्ग के सभी व्यक्तियों में अनुगत रहना, यानी समवाय रूप से, अनिवार्य रूप से जुड़े रहना। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग सभी क्या हैं, मनुष्य हैं, लेकिन हम लोग सभी का एक खास गुण क्या होता है, तो विवेकशीलता, बुद्धि। सभी मनुष्यों में, दुनिया के जितने भी मनुष्य हैं सब में एक खास गुण है, विवेकशीलता है, बुद्धि है। तो इसके आधार पर हम लोग क्या कहते हैं, इसके आधार पर हम कहते हैं मनुष्यत्व। तो मान लीजिए हम मनुष्यत्व कह रहे हैं, तो इस मनुष्यत्व के अंदर क्या है, दुनिया के सभी मनुष्य आ जाते हैं। तो सामान्य वह होता है जो किसी वस्तु या जाति के अंतर्गत पाया जाने वाला वह गुण होता है जिसके आधार पर उस वर्ग या जाति का हम सामान्यीकरण करते हैं, उसे ही हम लोग सामान्य कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए घड़ा है, उसका गुण क्या होता है, पानी को शीतल रखना, पानी को ठंडा रखना। उसके आधार पे हम कहते हैं घटत्व कहते हैं। मेज के लिए संपूर्ण मेज के लिए जितनी भी दुनिया में मेज है उसके गुण के आधार पे हम कहते हैं मेजत्व कहते हैं। ठीक है, मनुष्य है तो मनुष्य में विवेकशीलता है, बुद्धि है, उसके आधार पर हम मनुष्यत्व कहते हैं। तो यही हमारा सामान्य कहलाता है। ठीक है, तो सामान्य की चर्चा इसी तरह से की गई है। और वैशेषिक दर्शन जो है हमारा क्या है, वो कट्टर वस्तुवाद है। तो सामान्य एक है, यद्यपि जिन व्यक्तियों में वह रहता है वे अनेक हैं। सामान्य नित्य हैं, ठीक है, यद्यपि जिन व्यक्तियों में यह रहता है वह अनित्य और उत्पाद विनाशशील है। ठीक है, सामान्य जैसे मनुष्य तो बता दिए, तो वह हमेशा हमेशा के लिए रहेगा, लेकिन मनुष्य जो होते हैं वह आते हैं और जाते रहते हैं, यानी जन्म होती है, मृत्यु होती है। लेकिन मनुष्यत्व की जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, जो मनुष्यत्व का आदर्श है, वो हमेशा हमेशा के लिए बना रहता है। इसलिए सामान्य को नित्य और अनेकानुगत माना गया है। जबकि जो मनुष्य होते हैं या जो वस्तुएं होती हैं वो नित्य होती हैं तथा उत्पाद विनाशील है। उत्पाद विनाशील का मतलब उनका उत्पादन होता है और उनका विनाश होता है, तो उसे ही हम लोग उत्पाद विनाशील भी कहते हैं। तो इस तरह से सामान्य को इस तरह से सामान्य को समझाया गया है। ठीक है, तो अगर हम और भी देखते हैं तो पाते हैं कि वैशेषिक दर्शन में अगर हम देखते हैं कि भारतीय दर्शन में भी अगर हम देखते हैं तो मुख्य रूप से सामान्य से संबंधित हैं तीन विचार पाए जाते हैं भारतीय दर्शन में। हम देखते हैं तो पहला है नामवाद, दूसरा है संप्रत्ययवाद और तीसरा हमारा वस्तुवाद है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पाते हैं कि हमारा जो भारतीय दर्शन है वह विचार करता है। ठीक है, तो पहला हमारा क्या हो गया, पहला हमारा हो गया नामवाद, दूसरा हमारा हो गया संप्रत्ययवाद और तीसरा हमारा हो गया वस्तुवाद। तो अगर मैं थोड़ी थोड़ी चर्चा कर देती हूँ तीनों के ऊपर कि कहीं मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि आप सामान्य से क्या समझते हैं और भारतीय दर्शन के अनुसार किन रूपों में सामान्य की व्याख्या की गई है, तो आप इसको आंसर कर सकते हैं। तो मैं सामान्य को बताती हूँ थोड़ी ही संक्षिप्त रूप में, अत्यंत संक्षिप्त रूप में कि भारतीय दर्शन में किस रूप में सामान्य की चर्चा की गई है। तो मैंने कहा पहला नामवाद। तो नामवाद के जो समर्थक हैं वो मुख्य रूप से बौद्ध दर्शन है। बौद्ध दर्शन यह मानता है कि कोई भी ज्ञान जो होता है, बौद्ध दर्शन यह मानता है कि कोई भी जो ज्ञान होता है वह जो होता है वो क्षणिक होता है।
मतलब कि बौद्ध किसी भी ज्ञान को नित्य नहीं मानता है, या मतलब बौद्ध दर्शन का जो कॉन्सेप्ट है क्षणिकवाद का है। ठीक है, तो इस तरह से बौद्ध के अनुसार प्रत्येक सत्ता जो होती है वह क्षण भर के लिए अस्तित्ववान है, इसलिए किसी नित्य सत्ता के होने का प्रश्न नहीं है। ठीक है, बौद्ध दर्शन क्या मानता है कि जितनी भी सत्ताएं हैं वो क्या होती है, क्षण भर के लिए अस्तित्ववान है, किसी नित्य सत्ता के होने का प्रश्न नहीं है। सभी वस्तुओं पदार्थों का अस्तित्व जो होता है वह क्षण मात्र के लिए ही रहता है। तो इस तरह से बौद्ध दर्शन का क्षणिकवाद का कॉन्सेप्ट है कि किसी भी वस्तु या किसी भी सत्ता का अस्तित्व जो है क्षण भर के लिए है, या फिर अगले क्षण जो होती है एक नई वस्तु एक नए रूप में प्रकट होती है। ठीक है, तो इस तरह से बौद्ध दर्शन कहते हैं कि जब कोई नित्य और अस्थाई सत्ता है ही नहीं, तो जब कोई नित्य सत्ता है ही नहीं तो उसमें किसी गुण के संवेद रहने की बात कैसे सोची जा सकती है कि वह नित्य रूप से गुण उनमें संवेद रहेगा। तो इसलिए उनमें किसी नित्य सत्ता के संवेद होने की बात सोची ही नहीं जा सकती। दूसरी बात, किसी वस्तु को तभी जाना जा सकता है जब उसके निषेध को जानकर उस निषेध का निषेध किया जाए। क्या बताया जा रहा है, किसी वस्तु को हम तभी जान सकते हैं जब उसके निषेध को जानकर उस निषेध का निषेध किया जाए। जैसे मान लीजिए कलम क्या है, हमें क्या जानना है कि कलम क्या है। इसे जानने के लिए कलम क्या नहीं है, कलम क्या है यह जानने के लिए हमें जानना होगा कि कलम क्या नहीं है। तो क्या नहीं है, ठीक है, तो हम कहेंगे ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो इस तरह से जब नहीं 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 हम कहते जाएंगे, ये चीज़ कलम नहीं है, ये कलम नहीं, ये कलम नहीं, तो हम वास्तविक कलम तक पहुंच जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य किसी वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान सीधे तौर पर नहीं होता बल्कि अभावात्मक रूप में होता है। किसी वस्तु को अन्य वस्तु से भिन्न समझने या जानने के बाद ही उस वस्तु का ज्ञान होता है। इसलिए सामान्य की कोई उपयोगिता नहीं रह जाती, वह मात्र नाम है, क्योंकि वस्तुओं को नाम से ही जाना जा सकता है। तो सामान्य क्या है, तो मैंने नामवाद की चर्चा कर रही थी, तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि बौद्ध दर्शन में नामवाद का कॉन्सेप्ट है उसके समर्थक बौद्ध दर्शन जो हैं, और ये मानते हैं कि सामान्य कोई गुण नहीं है, कि मतलब सामान्य अगर हम कह रहे हैं तो बस एक नाम के रूप में हम लोग सामान्य को जानते हैं, क्योंकि वह मानते हैं कि प्रत्येक सत्ता या प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व जो होता है क्षण भर का होता है, कोई भी नित्य या स्थायी सत्ता नहीं है। तो उसमें किसी गुण के संवेद होने का प्रश्न ही नहीं होता है जो हमेशा हमेशा के लिए हो। तो इस तरह से वो गुणों के आधार पर सामान्यीकरण नहीं करते हैं, बल्कि वो मानते हैं कि एकमात्र नाम के आधार पर ही हम लोग सामान्य को समझ सकते हैं, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को नामवाद कहा गया है। ठीक है, अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वह है संप्रत्ययवाद, और इसके समर्थक जो हैं जैन दर्शन है। तो इसमें कहा गया है कि सामान्य जो है नाम मात्र नहीं है बल्कि संप्रत्यय मात्र है। संप्रत्यय का मतलब क्या होता है, हमारे मन में कोई आदर्श है, विचारधारा है, कोई आदर्श है, कोई प्रत्यय है, पहले से ही ज्ञान मौजूद है। तो किसी वस्तु का ज्ञान उसके संप्रत्यय द्वारा ही होता है। कहने का मतलब है कि मतलब कि जब हम किसी चीज़ को जानते हैं तो पहले से ही वो ज्ञान हमारे अंदर, वो आदर्श हमारे अंदर मौजूद रहता है, वो आइडियाज हमारे अंदर रहता है। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो अपने अंदर के ज्ञान से उसकी तुलना करके कहते हैं कि वह वो है। तो इस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है। तो दूसरी सामान्य के दूसरे रूप में हम लोग किस पे आ गए, संप्रत्ययवाद के रूप में हम लोग आ गए। इसका समर्थक कौन है, तो इसका समर्थक जो होता है वो जैन दर्शन होता है, और इसका जैन दर्शन इनका समर्थन करते हैं। तो जैन दर्शन क्या कह रहे हैं कि सामान्य क्या है, नाम मात्र नहीं है, बल्कि क्या है, बल्कि संप्रत्यय मात्र है। किसी वस्तु का ज्ञान उसके संप्रत्यय द्वारा ही होता है। जब तक हमारे मन में कलम का संप्रत्यय नहीं रहता तब तक हम कलम के अस्तित्व को नहीं जान सकते। तो कलम का संप्रत्यय, कॉन्सेप्ट ऑफ आइडिया, ठीक है, कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, या आइडिया ऑफ द पेन, मतलब पहले से ही वो आदर्श या विचार हमारे मन में मौजूद है, और जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उससे तुलना करके कहते हैं कि यह ये है, वह वो है, वह वो है। इसी को संप्रत्ययवाद कहा जा रहा है। ठीक है, तो ज्ञान दर्शन के अनुसार संप्रत्यय से ही अस्तित्व का ज्ञान होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु में सामान्य जो है संवेद रूप में रहता है।
नित्य सामान्य के निहित रहने से ही किसी वस्तु को उसके नाम से जाना जाता है। नित्य सामान्य के निहित रहने से ही किसी वस्तु को उसके नाम से जाना जाता है। नाम सामान्य नहीं है बल्कि सामान्य ज्ञान देता है। तो आपको किस रूप में जानना है? आपको सीधा सीधा कहना है कि संप्रत्ययवाद के जो समर्थक हैं वो जैन दर्शन है, भारतीय दर्शन में जैन दर्शन है, और उनके अनुसार सामान्य नाम नहीं है बल्कि यह एक आइडिया है, एक आदर्श है जो हमारे मन में पहले से ही रहता है, और जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसके आधार पर हम कहते हैं कि उस चीज़ का वह अस्तित्व है। तो यहाँ पर सामान्यों की जो चर्चा की गई है संप्रत्यय के रूप में चर्चा की गई है, और उसी आधार पर हम ज्ञान को पाते हैं। अब हम बात करें, नामवाद भी हो गया, संप्रत्ययवाद भी हो गया। अब मैं बात करूं कि वस्तुवाद को। तो वस्तुवाद जो है वो नामवाद और संप्रत्ययवाद इन दोनों का विरोधी सिद्धांत है, बिल्कुल विरोधी सिद्धांत है। तो न्याय वैशेषिक दर्शन जो है वो वस्तुवाद को मानते हैं। तो न्याय वैशेषिक किसका समर्थन करता है? तो न्याय वैशेषिक वस्तुवाद का समर्थन करता है, और इनके अनुसार क्या होते हैं? नाम और सामान्य दोनों की स्वतंत्र और वास्तविक सत्ता है। सामान्य के नहीं रहने पर भी नाम रहता है और नाम के नहीं रहने पर भी सामान्य रहता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि नाम जो होता है, नाम व्यक्ति है, सामान्य जाति है। व्यक्ति और सामान्य दो अलग अलग सत्ताएं हैं, लेकिन उनमें व्याप्त और व्यापक का संबंध होता है। सामान्य क्या है? सामान्य व्यक्ति में नित्य संवेद रहता है, जिसके कारण अनेक व्यक्तियों को एक समूह में रखकर उसे एक जाति की संज्ञा दी जाती है। गाय एक हो या हजार या करोड़ या अरब या महासंख, सबको गाय कहते हैं, क्योंकि उन सब में नित्य संवेद सामान्य गोत्व सन्निहित है। गोत्व के ही कारण उन्हें गाय नाम दिया जाता है। गाय अश्व से भिन्न है, इसे अश्वत्व सामान्य से जाना जाता है। अतएव गाय और अश्व उतना ही सत्य है जितना गोत्व और अश्वत्व। तो इस तरह से समझाने की कोशिश की जा रही है। तो वस्तुवाद के जो समर्थक हैं वो कौन है? न्याय वैशेषिक है, और न्याय वैशेषिक मानते हैं कि वस्तुओं की सत्ता को मतलब कि गुण के साथ, जैसा हमने कहा कि सभी मनुष्यों में एक गुण मौजूद होता है, जैसे विवेकशीलता, उसके आधार पर हम सामान्यीकरण करते हैं मनुष्यत्व। तो वैशेषिक दर्शन जो है, वस्तुवादी जो होते हैं वह मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा आदर्श है मनुष्यत्व, उसे तो स्वीकार करते ही हैं, लेकिन साथ साथ वो मनुष्यों की भी सत्ता को स्वीकार करते हैं। हर एक अलग अलग मनुष्यों की भी सत्ता स्वीकार की जाती है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वस्तुवाद के समर्थक जो होते हैं हमारा, वो समर्थक हमारे न्याय वैशेषिक दर्शन है। ठीक है, तो इस तरह से बताया गया है। अब मैं आगे आती हूँ विशेष पर। ठीक है, कि विशेष हमारा क्या है? तो विशेष जो है वो पांचवा पदार्थ है, और इसके बाद छठा जो पदार्थ है वो समवाय है। तो पांचवा पदार्थ विशेष क्या है? तो विशेष वह पदार्थ है जिसके द्वारा एक व्यक्ति या एक वस्तु या एक वस्तु विश्व के अन्य अनेक व्यक्तियों या वस्तुओं से बिल्कुल अलग होता है। विशेष हम लोग किसको कहते हैं? मतलब कि जो एक दूसरे से भिन्नता को बताता है। जैसे कि हम कह रहे हैं कि विशेष क्या है? विशेष के द्वारा एक व्यक्ति या एक वस्तु विश्व के अनेक व्यक्ति या वस्तुओं से बिल्कुल अलग होता है। जैसे दिक्, काल, आकाश, आत्मा और परमाणु क्या होते हैं? निर्वय और नित्य है। इन निर्वय और नित्य पदार्थों में एक मन का दूसरे मन से, एक आत्मा का दूसरी आत्मा से, या एक परमाणु का दूसरे परमाणु में विभेद करने वाला जो पदार्थ होता है उसे ही हम लोग विशेष कहते हैं। ठीक है, तो विशेष का कभी नाश नहीं होता। दूसरे शब्दों में विशेष जो होता है नित्य होता है, अनादि होता है और अनंत होता है। ठीक है, विशेष क्या क्या होता है? नित्य होता है, अनादि होता है और अनंत होता है। विशेष की दो विशेषताएं हैं, एक है सामान्य रहित और दूसरा है एक
व्यक्ति वृत्ति। क्या क्या है? एक सामान्य रहित है और एक व्यक्ति वृत्ति है। तो सामान्य रहित का तात्पर्य है कि विशेष का सामान्य नहीं होता। सामान्य रहित का क्या तात्पर्य है? विशेष का सामान्य नहीं होता। एक व्यक्ति वृत्ति का अर्थ है कि विशेष एक ही व्यक्ति में समवेत रहता है। क्या क्या समझा? सामान्य रहित का तात्पर्य क्या है? विशेष का सामान्य नहीं होता। और एक व्यक्ति वृत्ति का अर्थ है कि विशेष एक ही व्यक्ति में समवेत रहता है। विशेष क्या होता है? विशेष असंख्य है। विशेष का साधारण प्रत्यक्ष नहीं होता, बल्कि अलौकिक प्रत्यक्ष से उसका ज्ञान होता है। तो विशेष क्या है? विशेष स्वतंत्र पदार्थ है, क्योंकि वह अभिधेय और प्रमेय है। ठीक है, अभिधेय इसलिए कि विशेष एक नाम है, और प्रमेय इसलिए कि योगज प्रत्यक्ष का विषय है, अर्थात इसका ज्ञान होता है। तो इस तरह से विशेष की चर्चा की गई है। तो विशेष क्या है? विशेष वह होता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति या एक वस्तु विश्व के अंदर अनेक व्यक्ति या वस्तुओं से बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने समझाया कि एक मन का दूसरे मन से, एक आत्मा का दूसरी आत्मा से, एक परमाणु का दूसरे परमाणु से विभेद करने वाला जो पदार्थ होता है उसे ही हम लोग विशेष कहते हैं। विशेष नित्य होता है, विशेष अनादि होता है। तो इस तरह से विशेष को हम लोग समझाया गया है और समझते हैं कि विशेष नित्य, अनादि और अनंत होता है। तो इस तरह से विशेष को मैं समझती हूँ कि विशेष आप लोगों को समझ में आया होगा। तो क्या है विशेष, बताइए। तो विशेष वह होता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति या एक वस्तु में या अनेक व्यक्ति या अनेक वस्तुओं में हम लोग विभेद करते हैं, उसे ही हम लोग विशेष कहते हैं। तो विशेष क्या क्या होता है? नित्य, अनादि और अनंत होता है। विशेष को कितने रूपों में बांटा गया? तो पहला क्या है? सामान्य रहित होता है। दूसरा क्या है? एक व्यक्ति वृत्ति का होता है। तो सामान्य रहित से क्या मतलब होता है? सामान्य रहित से मतलब यह होता है कि विशेष का सामान्य नहीं होता है। और एक व्यक्ति वृत्ति का अर्थ है कि विशेष एक ही व्यक्ति में सम्मिलित रहता है। तो विशेष को अभिधेय भी कहा गया है, विशेष को प्रमेय भी कहा गया है। अभिधेय इसलिए कि विशेष का नाम दिया जा सकता है, और प्रमेय इसलिए कि वह ज्ञान का विषय होता है। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को पांचवें जो पदार्थ हैं विशेष, उसके बारे में बताया। अब मैं बात कर रही हूँ छठा पदार्थ। तो छठा पदार्थ क्या होता है? वह है समवाय है। तो समवाय क्या होता है? तो समवाय जो है वह छठा पदार्थ है और दो अयुक्त सिद्ध वस्तुओं में पाया जाता है, या दो वस्तुओं में जब अयुक्त सिद्ध संबंध होता है तो उसे ही हम लोग समवाय कहते हैं। तो अयुक्त सिद्ध क्या होते हैं? अयुक्त सिद्ध से तात्पर्य होता है जहाँ एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, जैसे अंग्रेज और गुड़ापन, नारंगी और मिठास, सेब और लाली, इन्हें हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। तो इसे ही हम लोग समवाय कहते हैं। समवाय का मतलब अनिवार्य रूप से, आंतरिक रूप से, आवश्यक रूप से जो एक दूसरे से जुड़ा रहता है उसे ही हम लोग समवाय संबंध कहते हैं। वहीं अगर संयोग की चर्चा की जाती है तो संयोग क्या है? तो संयोग आकस्मिक होता है, जैसे नदी और नाव। जब चाहे हम नाव को नदी से अलग कर सकते हैं, तो ये संयोग होता है। मेज और पुस्तक, हम जब चाहे मेज से पुस्तक को अलग कर सकते हैं, तो ये हमारा संयोग है। लेकिन समवाय वह होता है जो अनिवार्य रूप से, आवश्यक रूप से, आंतरिक रूप से जुड़ा रहता है और हम उसे अलग नहीं कर सकते हैं। अंग्रेज और गुड़ापन, सेब और लाली, नारंगी और मिठास, ये हमारा समवाय संबंध होता है। ठीक है, तो इस तरह से समवाय संबंध को समझाया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वैशेषिक दर्शन के अनुसार जो समवाय संबंध को अगर हम समझें तो क्या है कि समवाय अनिवार्य संबंध है और संयोग क्या होता है? संयोग जो होता है वह आकस्मिक संबंध होता है। तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार अवयव अवयवी, गुण गुणी, क्रिया क्रियावान, जाति व्यक्ति और विशेष नित्य में समवाय संबंध पाया जाता है। तो समवाय दो पदार्थों, द्रव्य गुण, द्रव्य कर्म, गुण कर्म, सामान्य विशेष, द्रव्य द्रव्यत्व के बीच अनिवार्य या आंतरिक संबंध है। ठीक है, तो किसमें किसमें समवाय संबंध है? समवाय को क्या क्या बोला जा रहा है वैशेषिक दर्शन के अनुसार? अवयव अवयवी। ठीक है, जैसे कि धागा और कपड़ा। अवयव अवयवी का मतलब क्या हो गया? जैसे धागा और कपड़ा।
गुनगुनी, गुनगुनी का मतलब अग्नि, उष्णत्व, ठीक है। क्रिया, क्रियावान, जैसे वायु और उसकी गति। फिर जाति, व्यक्ति, गोत्र, गाय और विशेष नित्य। आकाश, आकाशत्व में समवाय संबंध पाया जाता है। तो समवाय दो पदार्थों द्रव्य गुण, द्रव्य कर्म, गुण कर्म, सामान्य विशेष, द्रव्य द्रव्यत्व आदि के बीच अनिवार्य या आंतरिक संबंध है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समवाय को समझते हैं। समवाय क्या है? समवाय वस्तुओं में अयुक्त सिद्ध संबंध होता है। तो समवाय वह है जब दो वस्तुओं में अयुक्त सिद्ध संबंध पाया जाता है तो उसे हम लोग समवाय कहते हैं। और संयोग क्या है? संयोग जो होता है वह आकस्मिक संबंध होता है, उसे हम लोग संयोग कहते हैं। जैसे नाव और नदी, ठीक है। मेज और पुस्तक, ये हमारा संयोग है। जब सेब और लाली, नारंगी और मिठास बोलते हैं तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा समवाय संबंध होता है। अब लास्ट जो मेरा 7वां पदार्थ है वो है अभाव पदार्थ। तो अभाव पदार्थ क्या होता है? तो वैशेषिकारों ने अभाव को भी एक स्वतंत्र पदार्थ माना है, ठीक है। तो अभाव की जो चर्चा की गई है यहाँ पर इस रूप में चर्चा की गई है कि अभाव पदार्थ वह है जिस पदार्थ का ज्ञान उसके विरोधी पदार्थ के ज्ञान के बिना संभव नहीं है, उसे हम लोग अभाव कहते हैं। किसको अभाव कहते हैं? जिस पदार्थ का ज्ञान उसके विरोधी पदार्थ के ज्ञान के बिना संभव नहीं है वह अभाव है। जैसे चाय में चीनी नहीं है तो चाय मेरा क्या हो गया? अनुयोगी, और चीनी मेरा क्या हो गया? प्रतियोगी, ठीक है। तो जैसे हम कह रहे हैं कि चाय में चीनी नहीं है तो चाय अनुयोगी है जिसका प्रतियोगी चीनी का अभाव है। हम कह दें सब्जी में नमक नहीं है तो सब्जी अनुयोगी है और नमक उसका प्रतियोगी है। तो अभाव क्या होता है? अभाव वह पदार्थ होता है जहाँ अगर उसका विरोधी पदार्थ ना हो तो हम उसे समझ नहीं सकते हैं। तो अभाव के बिना भाव और भाव के बिना अभाव को समझना अत्यंत मुश्किल होता है, अत्यंत असंभव होता है। इसलिए न्याय वैशेषिक दर्शन में अभाव को भाव का प्रतियोगी माना गया है। क्या माना गया है न्याय वैशेषिक दर्शन में? अभाव को भाव का प्रतियोगी माना गया है। चाय और चीनी का उदाहरण लेते तो चाय मेरा क्या है? अनुयोगी, चीनी मेरा क्या है? प्रतियोगी। सब्जी और नमक का उदाहरण लेते तो सब्जी क्या है? अनुयोगी, नमक क्या है? प्रतियोगी, ठीक है। तो अनुयोगी में प्रतियोगी की अनुपस्थिति अभाव है। क्या है? दूसरे शब्दों में कहें, अनुयोगी में प्रतियोगी की अनुपस्थिति अभाव है। चाय में चीनी का अभाव है तो यह अभाव है। सब्जी में नमक का अभाव है तो अभाव है। अतः भाव की सत्ता अभाव की सत्ता के साथ साथ होती है। घड़ा है, कहने का तात्पर्य यह है कि घड़ा से भिन्न वस्तुएं नहीं हैं, ठीक है। घड़ा नहीं है, कहने का तात्पर्य है कि घड़ा से भिन्न वस्तुएं हैं। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। अभाव को भी हम लोग अभिधेय और प्रमेय के रूप में समझते हैं। तो मैं समझ रही हूँ कि आपको अभाव समझ में आया होगा। क्या है अभाव पदार्थ? तो अभाव पदार्थ वह पदार्थ होता है जिसके विरोधी पदार्थ के बिना हम उसे नहीं समझ सकते हैं। तो अभाव को समझने के लिए भाव और भाव के लिए अभाव का होना अत्यंत आवश्यक है। दूसरे शब्दों में हम कह दें कि अनुयोगी में प्रतियोगी की अनुपस्थिति ही अभाव है, ठीक है। अनुयोगी में क्या है? प्रतियोगी की अनुपस्थिति ही अभाव है। जैसे चाय में चीनी नहीं है तो चाय हमारा अनुयोगी है और चीनी मेरा क्या होता है? प्रतियोगी है। सब्जी में नमक नहीं है तो सब्जी अनुयोगी है और नमक क्या होता है? प्रतियोगी है। तो इस तरह से अभाव के बिना हम भाव को नहीं जान सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम अभाव को समझते हैं। अब वाचस्पति मिश्र के अनुसार अभाव को कितने भागों में बांटा गया है? तो वाचस्पति मिश्र के अनुसार अभाव को 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? संसर्गाभाव और दूसरा क्या है? तादात्म्य भाव। क्या है? संसर्गाभाव और दूसरा क्या है? तादात्म्य भाव। तो संसर्गाभाव क्या है? तो संसर्गाभाव वह भाव होता है जब 2 वस्तुओं या पदार्थों में संसर्ग का यानी कि संपर्क का अभाव होता है। किसको हम लोग बोल रहे हैं संसर्गाभाव? जब 2 वस्तुओं या पदार्थों में संसर्ग का अभाव होता है तो उसे हम संसर्गाभाव कहते हैं। जैसे कारण में कार्य का अभाव, ठीक है। कारण में क्या है? कार्य का अभाव। यदि कार्य उत्पन्न नहीं हुआ
जब तक मिट्टी से घड़ा नहीं बनता तब तक मिट्टी में घड़ा का भाव रहता है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो फिर उस व्यक्ति का संसार में अभाव हो जाता है, और जब तक वह जीवित है संसार से उसका संसर्ग रहता है। तो संसर्गाभाव क्या हो गया? जब दो वस्तुओं या व्यक्तियों में संसर्ग का भाव होता है तो उसे संसर्गाभाव कहते हैं। जैसे कारण में कार्य का अभाव, ठीक है, कारण में क्या है? कार्य का अभाव। यदि कार्य उत्पन्न नहीं हुआ है, जैसे कि जब तक मिट्टी में से घड़ा उत्पन्न नहीं हो जाता है तब तक घड़े का मिट्टी में अभाव होता है। तो इस तरह से हम लोग संसर्गाभाव कहते हैं। एकदम साधारण भाषा में संसर्गाभाव क्या है? तो संसर्गाभाव यह है, दो वस्तुओं में संपर्क के अभाव को संसर्गाभाव कहते हैं। जैसे कि जब तक घड़ा नहीं बन जाता है तब तक मिट्टी में घड़े का अभाव होता है, तो इसे हम लोग संसर्गाभाव कहते हैं। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका क्या हो जाता है? इस संसार में अभाव हो जाता है। तो दो वस्तुओं या पदार्थों में संसर्ग का अभाव होता है तो उसे हम लोग संसर्गाभाव कहते हैं। संपर्क का अभाव होता है तो संसर्गाभाव। अब संसर्गाभाव कितने प्रकार के हैं? तो संसर्गाभाव भी जो यहाँ हमारा होता है वो हमारा 3 प्रकार का होता है। पहला है प्रागभाव, दूसरा है ध्वंसाभाव और तीसरा है अत्यंताभाव, ठीक है, जिसे कि हम लोग समय भाव भी कहते हैं या सामयिक अभाव भी कहते हैं। तो पहला प्राग भाव, दूसरा ध्वंसा भाव, तीसरा अत्यंता भाव, जिसे कि सामयिक अभाव भी कहा जाता है। क्लियर? ओके। पहला है प्राग भाव। तो वैशेषिक दर्शन में कहा गया कि कारण में कार्य का अभाव होता है उसे ही हम लोग प्राग भाव कहते हैं। जैसे कि जब तक घड़ा नहीं बनता है तब तक मिट्टी में क्या होता है? उसका अभाव रहता है। तो मिट्टी मेरा क्या है? कारण है, और घड़ा मेरा क्या हो जाता है? कार्य है। तो कारण में कार्य का अभाव है तो प्राग भाव। तो वैशेषिक दर्शन में कहा गया उत्पत्ति पूर्व कार्य से, अर्थात किसी कार्य की उत्पत्ति के पूर्व उस कार्य का अपने कारण में जो अभाव होता है उसे प्राग भाव कहते हैं। ठीक है, उत्पत्ति के पूर्व अपने कारण में जो अभाव होता है उसे प्राग भाव कहते हैं। ठीक है, जैसे घड़ा की उत्पत्ति से पूर्व मिट्टी में घड़े का अभाव है, तो ये क्या हो गया? ये हमारा प्राग भाव है। दूसरा है ध्वंसा भाव। तो ध्वंसा भाव किसको कहते हैं? ध्वंस का अर्थ है नाश, विनाश। तो जब कोई चीज़ नष्ट हो जाती है तो उसका हम लोग क्या हो जाता है? अभाव पाते हैं, तो उसे ही ध्वंसा भाव कहते हैं। अतः ध्वंसा भाव वह अभाव है जो किसी वस्तु के नष्ट हो जाने पर उत्पन्न हो जाता है। जैसे घड़ा टूट जाए तो फिर क्या हो जाता है? उस घड़े का अभाव हो जाता है। तो इस तरह से विनाशनंतरम कार्यस्य, अर्थात किसी कार्य का विनाश हो जाने पर जो अभाव उत्पन्न होता है उसे हम लोग ध्वंसाभाव कहते हैं। ठीक है, जैसे घड़ा टूट गई तो फिर वह घड़ा नहीं बन पाता, तो दूसरा घड़ा बन जाता, लेकिन वह नहीं बन सकता। तो प्राग भाव वह होता है कि जहाँ कारण में कार्य का अभाव होता है, यानी मिट्टी में घड़े का अभाव है, तो प्राग भाव। ध्वंसा भाव का मतलब ध्वंस का अर्थ होता है विनष्ट। जब कोई चीज़ नष्ट हो जाती है, विनष्ट हो जाती है, तो फिर उसका अभाव हो जाता है। जैसे घड़ा टूट जाने पर उस घड़े का अभाव हो जाता है, तो ध्वंसा भाव। अब तीसरा है अत्यंता भाव। तो अत्यंता भाव क्या होता है? तो अत्यंता भाव होता है जिसका भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में अभाव पाया जाता है, तो उसे हम लोग अत्यंता भाव कहते हैं। तो जब दो वस्तुओं का संसर्ग किसी भी काल, वर्तमान, भूत, भविष्य में नहीं होता तो उसे अत्यंता भाव कहते हैं। किसको हम लोग अत्यंता भाव कहते हैं? जब दो वस्तुओं का संसर्ग किसी भी काल में, वर्तमान में, भूत में, भविष्य में नहीं होता तो वह अत्यंता भाव है। यह अभाव तीनों कालों में होता है, इसलिए इसे त्रैकालिक अभाव कहते हैं। जैसे वायु में रूप का अभाव, ठीक है, यह अभाव तीनों कालों में होता है। वायु में इस अभाव की उत्पत्ति और अंत बताना असंभव है। तो अत्यंता भाव क्या हो गया? अत्यंता भाव त्रैकालिक अभाव होता है, यानी भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में जब दो वस्तुओं का संसर्ग किसी भी काल में नहीं होता है, चाहे वो भूत हो, वर्तमान हो, भविष्य हो, तो जब दो वस्तुओं का संसर्ग किसी भी काल में नहीं होता है, त्रैकालिक अभाव होता है, तो उसे हम लोग अत्यंता अभाव कहते हैं। जैसे वायु में रूप का अभाव, वो हमारा क्या हो गया? अत्यंता अभाव हो गया। अब अत्यंता भाव को ही सामयिक अभाव भी कहा जाता है या समया भाव भी कहा जाता है, क्योंकि यह अभाव न तो किसी समय में उत्पन्न होता है, ठीक है, तो इस तरह से, और ना किसी समय में उत्पन्न होता है, ठीक है, इसलिए इसे समया भाव भी कहते हैं। ठीक है,
तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। सम्यक भाव के अंतर्गत ही कभी कभी किसी अभाव की उत्पत्ति और विनाश साथ साथ होती है, जैसे बेहोशी की अवस्था। तो मुख्य रूप से मुझे ये समझना है कि मेरा अभाव क्या है। तो अभाव वह होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुयोगी में प्रतियोगी की अनुपस्थिति ही हमारा अभाव होता है, यानी अभाव में विरोधी पदार्थ का अभाव हो जाता है। ठीक है, अभाव पदार्थ वह है जिसमें विरोधी पदार्थ का अभाव हो। जैसे चाय में चीनी नहीं है, ठीक है, सब्जी में नमक नहीं है, तो ये हमारा अभाव है। तो चाय मेरा क्या है, अनुयोगी, चीनी मेरा क्या है, प्रतियोगी। तो इस तरह से अनुयोगी में प्रतियोगी की अनुपस्थिति अभाव है। अभाव कितने प्रकार के हैं? वाचस्पति मिश्र ने 2 प्रकार का अभाव माना, संसर्गाभाव और अनन्याभाव। संसर्गाभाव क्या है? जब 2 वस्तुओं में संपर्क का अभाव रहता है तो उसे हम लोग संसर्गाभाव कहते हैं। जैसे घड़ा बनने से पहले मिट्टी में घड़े का अभाव होता है, तो ये मेरा संसर्गाभाव है। संसर्गाभाव कितने प्रकार के होते हैं? 3, प्राग भाव, ध्वंसाभाव और अत्यंताभाव। प्राग भाव क्या है? जब कारण में कार्य का अभाव होता है। जैसे घड़ा बनने से पहले मिट्टी में घड़े का अभाव होता है, तो ये मेरा प्राग भाव। ध्वंसा भाव क्या है? जब कोई चीज़ विनष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो उसमें अभाव हो जाता है। जैसे मिट्टी में जैसे घड़ा टूट जाए तो वो उसका अभाव हो जाता है, तो वो मेरा ध्वंसा भाव। अत्यंता भाव हुआ है जब तीनों कालों में उस संपर्क का अभाव पाया जाता है, तो त्रैकालिक अभाव होता है। भूत, वर्तमान और भविष्य, जब 2 वस्तुओं का संसर्ग किसी भी काल में संभव नहीं है तो उसे हम लोग अत्यंता भाव कहते हैं, तो ये त्रैकालिक होता है। अब सामयिक अभाव, अत्यंता भाव को अब है अनोन्या भाव। ये 3 प्रकार के संसर्गाभाव। अनोन्या भाव हुआ होता है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से पूरी तरह से भिन्न होती है तो उसे हम लोग अनोन्या भाव कहते हैं। क्या किसको कहते हैं? जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से पूरी तरह से भिन्न है तो अनोन्या भाव। तो अनोन्या भाव क्या होता है? अनादि होता है और अनंत होता है। यह भाव भी त्रैकालिक होता है, अतः यह नित्य होता है। ठीक है, अनोन्या भाव क्या है? जब एक वस्तु का दूसरी वस्तु से पूरी तरह से भिन्न हो या एक वस्तु में दूसरी वस्तु का अभाव होता है तो उसे हम लोग अनोन्या भाव कहते हैं। जैसे मिट्टी में जैसे कि घट और पट, घड़ा कपड़ा नहीं है, तो एक क्या है, ये दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से भिन्न है। तो जब एक वस्तु दूसरी तरह से भिन्न होती है, एक वस्तु दूसरी वस्तु से पूरी तरह से भिन्न हो, ठीक है, तो एक वस्तु में दूसरी वस्तु का अभाव होता है। जैसे घट और पट, जैसे घड़ा में कपड़ा निहित नहीं होता, ठीक है, तो घड़ा कपड़ा नहीं है, ठीक है, तो घड़ा में कपड़ा निहित नहीं होता, वरन कपड़ा घड़ा से बिल्कुल भिन्न होता है। तो इस तरह से घट और पट के उदाहरण के द्वारा अनोन्या भाव को समझा जाता है। तो अभाव पदार्थ का महत्व मोक्ष की प्राप्ति और दैनिक जीवन के व्यवहार में निहित है। दुखों के आत्यंतिक अभाव को मोक्ष कहते हैं। ठीक है, तो अभाव का महत्व